श्रीगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 4 श्रीराम। ते ज्ञान पैगा बरवे जरी मनी आथी आणावे तरी संतया भजावे सर्वस्वेंसी। जे ज्ञानाचा कुरुठा तेथ सेवा हा दारवंठा तो स्वाधीन करी सुभटा ओळगोनी। तरी तनुमनु जीवे चरणांसी लागावे आणि अगरवर्ता करावे दास्य सकळा। मग अपेक्षित जे आपुले तेही सांगती पुसिले। जेने अंतकरण बोधले संकल्पाने। जयाचेनी वाक्य उजिवडे जाहले चित्त निधडे। ब्रह्माचे निपाडे निशंकू होय। ते वेळी आपण पेया सहिते ये अशेषे ही भूते। माझ्या स्वरूपी अखंडिते देखसी तू। ऐसे ज्ञान प्रकाशे पाहेल तय महाधंकारो जाईल। जय गुरु कृपा होईल पार्थागा। पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्य परमादरणीय जगद्गुरु श्री के पावन चरण कमलों में साष्टांग को वंदन करता हूँ। उत्तराधिकारी परम पूज्य कानिफनाथ जी महाराज के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं के अंदर बसे ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। और आज इस सत्संग में उपस्थित आप सभी को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद जो गीता के माध्यम से इस संसार को मिले हैं और इस गीता को और सरल रूप में संत श्री ज्ञानेश्वर जी ने हमारे सामने ज्ञानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत किया। आज इस सत्संग में हम सभी अपनी सद्गुरु की कृपा से उसी महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस समय इस रविवार को फिर से इस सत्संग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इस सत्संग में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग नियमित रूप से सत्संग में आते हैं, सद्गुरु के वचनों को सुनते हैं, इस गुह्य ज्ञान इस महान ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं। और आज इस सत्संग में ज्ञानेश्वरी की जिन ओवियों और गीता के जिन श्लोकों को हमें समझना है उसकी ओर बढ़ता हूं। पिछले सप्ताह यज्ञों के बारे में हमने सुना। 4 प्रकार के यज्ञ पिछले सप्ताह सत्संग में हमें बताए गए।
जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन चारों तपों में ज्ञान यज्ञ जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और महान है। द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ और योग यज्ञ, इसकी बात हम नहीं करते क्योंकि आज इस युग में इन दोनों यज्ञों का कोई महत्व रहा ही नहीं है, या हम लोग उस तक पहुंचने के काबिल या उतनी हमारी पात्रता नहीं है कि हम इन दोनों यज्ञों के बारे में बात करें। द्रव्य यज्ञ की बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आज हम ब्राह्मणों को बुला करके हवन यज्ञ जो है इनका आयोजन कर सकते हैं, और ज्ञान यज्ञ की बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम गुरु के शरण में हैं, इसलिए हम ये अपेक्षा, ये आकांक्षा रख सकते हैं कि हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन दो महत्वपूर्ण यज्ञों को, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। आज इस सत्संग में हर रविवार जब आप आते हैं, गीता और ज्ञानेश्वरी के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जिस प्रकार से युद्ध करने के लिए या धर्म की रक्षा करने के लिए, उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए जो ज्ञान दिया, उसे हम लोग सुनते हैं। आज मैं आपकी जगह रह करके इस सत्संग को करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं या कहना चाहता हूं। आप सबकी जगह रह करके ये शब्द का इस्तेमाल या इस वाक्य का प्रयोग मैंने क्यों किया, मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन श्री कृष्ण के सामने बैठा है, भगवान श्री कृष्ण उसे इस बात का उपदेश कर रहे हैं कि उसे ये युद्ध क्यों करना चाहिए, और हर प्रकार से उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध करना क्यों आवश्यक है। उस समय अर्जुन के सामने केवल एक दुविधा थी। उसके मन में केवल ये दुविधा थी कि मैं अपनों को मार करके इस राज्य को प्राप्त करना नहीं चाहता। उसके मन में केवल ये शंका थी कि मैं अपनों को क्यों मारूं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे सगे हैं, जिनके साथ मैं खेला बड़ा हूं, जिन्होंने मुझे बढ़ाया है, जिन्होंने मुझे पाला है, जिन्होंने मुझे पोसा है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उन पर शस्त्र उठा करके मैं उनकी हत्या क्यों करूं। ये एक दुविधा में अर्जुन था। लेकिन आज हम इस सत्संग में बैठे हैं, हमारे सामने एक दुविधा नहीं, हम कई दुविधाओं में से घिरे हुए हैं। मेरा पति व्यसन करता है, रोज शाम को शराब पी करके आता है, मेरे घर में सुख शांति नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ज्ञान के बारे में कैसे सोच सकती हूं। मैंने किसी का अच्छा सोच करके उसे पैसे उधार दिए, और अब वो पैसे मुझे वापस नहीं करता, जो कि मेरी जमा पूंजी थी, और अब उस पैसे को न पा करके मेरे घर में चारों तरफ से संकट आ गए हैं। ऐसी स्थिति में मैं ज्ञान की बात किस तरीके से सोचूं। मेरा बच्चा जवान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन नौकरी न होने के कारण व्यसनों से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में जब मैं अपने बच्चे को अपने घर में अपने सामने देखता हूं, तब मैं ज्ञान की बात किस तरीके से सोचूं, या मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के बारे में क्यों सोचूं। क्योंकि जो संकट मेरे सामने आज उपस्थित है, ये संकट इतने बड़े हैं, इतने गहरे हैं कि इनको समझने, इनको संभालने और इनका सामना करने की शक्ति मुझ में नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर मैं इस गीता के ज्ञान को सुनता भी हूं, तब भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती, तब भी मेरी इतनी पात्रता मुझे नहीं लगती कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के काबिल हो भी सकूंगा या नहीं। ये दुविधा आज इस सत्संग में बैठे हुए कई लोगों की। इसका जवाब क्या है? आज जिस श्लोक के ऊपर हम लोग यहाँ इस प्रवचन में सुनने जा रहे हैं, ये इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। इन श्लोकों को अगर आप समझ लेते हैं, इनकी गहराइयों को अगर आप समझ लेते हैं, इनके अर्थों को अगर आप समझ लेते हैं, तो इन सारी तकलीफों को, जो संकट, जो दुविधाएं मैंने अभी आपके सामने गिनी है, ये गिनी चुनी हैं। ऐसी कई दुविधाएं हम में से हर एक के साथ घटती हैं, जिसके कारण हम लोग इस ज्ञान की तरफ बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन इन दुविधाओं को समझते हुए, इन्हें झेलते हुए, इनका सामना करते हुए भी हम ज्ञान को किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। सोचने वाली बात यह है कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि हे अर्जुन, अगर तुझे उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान का अर्थ यहां यह है कि स्वयं को जान लेना कि मैं ही वह परम तत्व हूं
मैं ही वह ईश्वर हूँ। अगर तुझे इस ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुझे उस ज्ञानी यानी कि सद्गुरु के शरण में श्रद्धा समर्पण के साथ सेवा भाव को लेकर के उनकी शरण में जाना चाहिए और मन में बगैर कोई कपट को रखे सरल भाव से अपने प्रश्नों को उनसे पूछना चाहिए, तब जा करके वो तुझे इस ज्ञान के बारे में उपदेश करेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। परिस्थिति ये है कि युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष है और श्री कृष्ण उससे ये कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुझे सद्गुरु की शरण में पूरी सेवा भाव के साथ विनम्र होकर के, हाथ जोड़ करके, दंडवत होकर के, पूर्ण समर्पण के साथ जाना चाहिए और अपने मन के जो प्रश्न हैं उनको बगैर किसी कपट के रखे हुए सरल भाव से पूछकर उस ज्ञान को पाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं था कि श्री कृष्ण उनसे कह रहे हैं कि तू अभी सद्गुरु के पास जा। गुरु के रूप में तो स्वयं वो उसके सामने उपस्थित थे, जगत गुरु के रूप में स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने केवल 45 मिनटों में वो ज्ञान उसे दिया भी। लेकिन ये चीज़ अर्जुन को कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि आने वाले युगों में यानी हम लोगों के लिए इस ज्ञान को हम किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को श्री कृष्ण उस गीता के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते थे और श्री ज्ञानेश्वर जी उसे सरल रूप में हम तक पहुंचाना चाहते थे और हमारे स्वामी के रूप में हमारे समक्ष बैठ करके उसे हमें देना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक को वहां पे इस्तेमाल किया। अब यहां पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ सेवा भाव रख करके तू सद्गुरु की शरण में जा, दिल में कपट रख के नहीं। ऐसे क्यों कहा? सबसे पहले सेवा 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 हम लोग हमेशा सुनते हैं। सेवा शब्द का अर्थ क्या है? सेवा शब्द हम लोग ये मानते हैं कि सद्गुरु ने कुछ कह दिया और हमने वो कार्य कर दिया यानी हमने सेवा की। लेकिन सेवा वास्तव में क्या है? सेवा का अर्थ है महापुरुषों के सानिध्य में निवास करना। सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञाओं का पालन करना। सेवा का अर्थ है उनके मानसिक भावों को समझ करके ऐसे कर्म करना जो उन्हें सुख दे सके। ये सारी चीजें सेवा कहलाती हैं, ये सारे कर्म सेवा कहलाते हैं। हमें सद्गुरु के द्वारा जो भी सेवाएं प्राप्त होती है हम लोग करते तो हैं, लेकिन कई बार हमारे इन सेवाओं में हमारे मन में कपट होता है, कई बार इन सेवाओं में हमारे मन में राजनीति होती है, कई बार इन सेवाओं में हमारे मन में स्वार्थ होता है और इसी कारण ऐसी सेवाएं हमारे सद्गुरु तक नहीं पहुंचती। और इसलिए जिन प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए वो प्रश्नों के उत्तर भी हमसे सद्गुरु से नहीं मिलते। सद्गुरु के सत्संग में रहना या सद्गुरु के साथ रहना, सबसे पहले ये बात मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि सद्गुरु के साथ रहने का अर्थ ये नहीं है कि सगुण सद्गुरु जो मेरे सामने खड़े हैं और उनसे जो मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, उनको मैं जो देख रहा हूँ या वो मुझे जो देख रहे हैं, जिस प्रकार की मैं सेवा कर रहा हूँ या कार्य कर रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं है। सद्गुरु आपके शरीर को देखते ही नहीं, सद्गुरु का संबंध आपके शरीर से है ही नहीं, क्योंकि सद्गुरु हम स्वयं कहते हैं कि परब्रह्म हैं। शरीर तो सिर्फ हम लोगों को एक केंद्र है कि ये हमारे सद्गुरु हैं, हमें इनके प्रति श्रद्धा, इनके प्रति आदर प्रस्तुत करना है, दिखाना है, इसलिए ये सगुण रूप हमारे सामने उपस्थित है। जबकि सद्गुरु का सीधा संबंध हमारे आत्मा के साथ होता है। हमारे भीतर क्या चलता है, हम किस भाव से सेवा करते हैं, ये सद्गुरु जानते हैं। और इसीलिए कई लोग ये कहते हैं कि मैं 20 वर्षों से स्वामी की सेवा कर रहा हूँ, मैं 20 वर्षों से संप्रदाय में हूँ, लेकिन मैं स्वामी के इतने नज़दीक कभी नहीं रहा या मुझे इतने नज़दीक की सेवा कभी नहीं मिली जो आज कुछ वर्षों में आए हुए लोगों को मिल गई है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं मेरी सेवा में कोई खोट थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में कोई मैल था, कहीं ना कहीं मेरे सेवा करने के पीछे कोई स्वार्थ था, जिसके कारण मैं आज सद्गुरु के उतने नज़दीक या सद्गुरु के उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं ठहरा जो मुझे होना चाहिए था इतने वर्षों में। छोटी सी बात है, हमने कई बार सद्गुरु के मुंह से सुनी है कि ज्ञान को प्राप्त करना, आत्मज्ञान को प्राप्त करना केवल इतनी देर की बात है जितनी देर में हम अपना पैर घोड़े की जिन में रखते हैं। यानी अगर दूसरी भाषा में कहें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड,
इतनी देर में ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। स्वामी खुद कहते हैं कि मुझे 3 महीने लगे और आज तक मैं ये बात सोचता हूं कि इतने सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मुझे 3 महीने क्यों लग गए, और हम तो 20 साल, 15 साल और 25 साल की बात करते हैं। क्या कारण है कि हमें इतने वर्ष लगे? ये विश्लेषण करना जरूरी है। इस श्लोक से इस बात को समझना जरूरी है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह क्यों कहा कि तुझे पूरी सेवा भाव के साथ सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, तब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और यह ज्ञान जब तू प्राप्त कर लेगा तब क्या होगा, यह भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, अगर यह ज्ञान तू प्राप्त कर लेता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लेकिन इस सत्संग के इस प्रवचन की शुरुआत में मैंने भी आपसे कहा है कि जो प्रश्न आपके मन में हैं, जिस दुविधाओं में आप है, उनके प्रश्न आपको भी इस प्रवचन से या इन श्लोकों से मिलने वाले हैं। इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण इन चारों श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो इस संसार के सारे मोह से तू अलिप्त हो जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। इन दुविधाओं का कारण क्या है? ये सारी दुविधाएं, ये सारे संकट जो अभी मैंने आपके सामने गिनाए, जो हमारे मन में हैं, जो हमारी जिंदगी में चल रहे हैं, जितनी तकलीफें, जितने संकट हम लोग झेल रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मोह, इसका कारण है वासना। अब वासना, इस शब्द को भी मैं आज यहां आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। वासना 3 प्रकार की होती है। पहली जो वासना है उसका प्रकार है लोक वासना। दूसरा प्रकार वासना का है देह वासना, और तीसरा प्रकार वासना का होता है शास्त्र वासना। इन तीनों वासनाओं को भी हम लोग समझ लें तो मैं समझता हूं हमारी जिंदगी की काफी सारी तकलीफों को हम समझने में कामयाब होंगे। सबसे पहले लोक वासना। लोक वासना क्या है? दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया मेरा नाम ले, लोग मुझे पहचाने, लोग मेरी चर्चा करें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे देख करके आकर्षित हों, इसके लिए हम जो भी कर्म करते हैं, ये सारी लोक वासनाओं में आते हैं। नेता, अभिनेता, ये लोग जो है ये सारी लोक वासना से ग्रस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें यही चाहिए होता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे जाने, लोग मेरे फैन बने। तो जो लोगों को दिखाने के लिए हम लोग कर्म करते हैं, उनको दिखाने के लिए जो जो कर्म हमसे होते हैं, ये सारे लोक वासना के अंतर्गत होते हैं। देखिए ना, हमारे अंदर भी लोक वासना कहीं ना कहीं है। अभिनेता, नेता तो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर या पैसा खर्च करके लोगों में अपने आप को फेमस कर लेते हैं या फेम हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं लोक वासना कम से कम छोटी बड़ी मात्रा में होती ही है। किसी ने एक सोने की अंगूठी बनवा ली, अब वो सोने की अंगूठी उसने बनाई है, ये लोगों को दिखाए कैसे? शादी में चले गए, खड़े थे लोग, खाना खाने बैठे थे, तो भाई साहब ने इधर उधर देखा और लड्डू की टोकरी जो है अपने हाथ में ले ली, और लोगों के पास जा रहे हैं, लड्डू उठा रहे हैं, लड्डू लो, लड्डू लो, अंगूठी सामने है। भाई साहब को लड्डू तो देना है नहीं, अंगूठी दिखाना है। लड्डू लो, लड्डू लो, लोग देख रहे हैं, भाई अरे अंगूठी पहना है। अब उसमें इनसे भी बड़ा एक लोक वासना का जो है भूखा बैठा हुआ था, उसने देख लिया, अरे भाई ये तो अंगूठी दिखा रहा है लड्डू देके। उसने सोने का यहाँ पे कड़ा पहना हुआ था, जैसे वो उसके पास आया, लड्डू लो, ये भाई साहब बोलते हैं नहीं होना, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं। ये जो चीज़ है कि जो भी मैंने पहना है, जो भी मैंने धारण किया है, या जो भी मैं पहनता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो लोग देखें, ये लोक वासना का प्रकार है। और कहीं ना कहीं हम सब में ये लोक वासना भी थोड़े बहुत रूप में छुपी होती है। दूसरी वासना हुई देह वासना। देह वासना के अंतर्गत क्या आता है? देह वासना के अंतर्गत हमारा आहार, हमारे रिश्ते नाते, हम अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ये सारे देह वासना में आते हैं। संभोग हमारे देह वासना में आता है। इन सारी देह वासनाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो देह वासना या जो सबसे प्रभावी होती है, वो होती है भावनात्मक रिश्तों नातों की देह वासना, जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं। जरा सा कोई रिश्ता है, जरा सा कोई नाता है, हम लोग इतने गहरे उसके अंदर में उतर जाते हैं कि जैसे उसके बगैर हमारा कुछ चल ही नहीं सकता, या जैसे मैं और वो एक, या वो अगर बिछड़ जाए तो मैं मर जाऊंगा। हम लोग अगर एक कुत्ता भी पाल लेते हैं
और अगर 1 महीना हमारे घर में रह जाता है तो हम लोग उसका अपना फैमिली मेंबर बता करके फेसबुक पे फोटो डाल देते हैं, आवर न्यू फैमिली मेंबर। ये देह वासना है। 1 महीने पहले तक तुम उस कुत्ते को जानते नहीं थे, 1 महीने में तुमने उस कुत्ते को अपने घर में ला लिया और आज तुम उसके फैमिली मेंबर हो। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग जब 1 गिलास पानी पीने के लिए लेते हैं, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, मेरे पड़ोसी को देखा है कि पानी जब पीने के लिए लेता है तो कुत्ते को दे, कुत्ता उसमें से पानी पी रहा है और बाद में ये पानी पी रहा है। ये तरीका है देह वासना। इस तरीके से लिप्त हैं हम इन वासनाओं से। तीसरी वासना शास्त्र वासना है। पढ़ने का इतना शौक है कि सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे पुराण पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, सभी ग्रंथ पढ़ लिए, लेकिन ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए। सिर्फ पढ़ने का शौक। और उस ज्ञान को जो भी पढ़ा हुआ है जाकर के 4 लोगों में बता रहे हैं। जो कोई अच्छी बात कर रहा है, कोई ज्ञानी है, उसको जाकर के बता रहे हैं ये ऐसे नहीं ऐसे है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। कुछ लोग शास्त्र की वासनाओं से ग्रस्त हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगे हुए हैं, सिर्फ पढ़ करके अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं और ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन बनते नहीं। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल और केवल सद्गुरु के द्वारा या सद्गुरु के पास ही होती है। यही भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही इस ज्ञान की प्राप्ति तुझे होती है, इन सारी वासनाओं से, इस मोह से तू मुक्त हो जाता है, और इसलिए तुझे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा होने पर क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो तू अगर इस दुनिया के सारे पापियों से भी बड़ा पापी है, अगर तूने इस दुनिया के सबसे बड़े पापी से भी ज्यादा पाप किए हुए हैं, तब भी तू इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके इस पाप रूपी सागर से पार हो सकता है, क्योंकि तूने सद्गुरु से उस ज्ञान को जान लिया है जिसे तुझे जानना चाहिए कि तू देह नहीं आत्मा है, तू ही वह परमेश्वर है, तू ही वह परब्रह्म है जो इस जगत का मालिक है। इस तरीके से श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ज्ञान को इस श्लोक के माध्यम से दिया, और यही चीज मैं आपसे भी कह रहा हूं। सारी दुविधाओं का सवाल उत्तर, सारी दुविधाओं का अगर आपको हल चाहिए तो इन श्लोकों को समझ करके इस भाव के साथ अगर आप सद्गुरु की शरण में आते हैं, तो अंत में 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि अगर तू आता है, इस ज्ञान को प्राप्त करता है, तो तेरे सारे कर्म जो भी हैं, तेरे कर्म, तेरे अकर्म, तेरे विकर्म, तेरे दुष्कर्म, तेरे सारे प्रकार के कर्म उसी तरह से जल करके भस्म हो जाते हैं जिस तरीके से आग में लकड़ी और ईंधन जल के भस्म होता है। इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा। ये जो है पूरे अध्यात्म का, पूरे ज्ञान का और पूरे गीता का एक हिसाब से एक हमारे जिंदगी के लिए सार है। इस श्लोक के अंदर में इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो तेरे सारे कर्म उसी तरीके से जलकर राख हो जाते हैं जिस तरीके से अग्नि में ईंधन जल के राख होता है। तात्पर्य क्या हुआ? अगर तू ये जान लेता है कि तू ही वह परम तत्व है, तब तेरे कर्म किस प्रकार से नष्ट होते हैं। कर्मों को यहां भगवान श्री कृष्ण ने संचित प्रारब्ध और क्रियमान के रूप में समझाया है। हमारे इस जन्म के और जन्मांतर के, पिछले जन्मों के जो भी कर्म हैं, स्वामी जी ने 2 सत्संग पहले कहा है, कर्म का कभी नाश नहीं होता। अगर कर्म का नाश नहीं होता तो कर्म जाते कहां? कर्मों का जब नाश नहीं होता तब ये सारे कर्म जो हमारे जन्म जन्मांतर के हैं, वो हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में एकत्रित होते हैं। ये सारे कर्म हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में एकत्रित रहते हैं, जिसे हम लोग संचित कहते हैं, जो हम लोग हर बार जन्म लेने के साथ अपने साथ लेकर आते हैं। यह हुआ संचित कर्म। इनमें से इस जीवन को जीते हुए इस वक्त जिन कर्मों का फल हमें प्राप्त हो रहा है, ये कर्म उन्हीं संचित में के भोग हैं, उसके फल हैं जो हमको दुख या सुख के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और अभी वर्तमान में जो कर्म हमसे हो रहे हैं, जैसे इस वक्त जो प्रवचन मैं कर रहा हूं, इस वक्त जो कार्य मैं कर रहा हूं, ये सारे कर्म क्रियमान के नाम से जाने जाते हैं। तो जब मनुष्य इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसके सारे संचित जो है उनका अभाव हो जाता है, वो सारे संचित नष्ट हो जाते हैं। और
प्रारब्ध के रूप में जिन कर्मों का फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं, यानी ये सुख और दुख जो हम भोग रहे हैं, दुख और दुविधाएं जो हमको मिल रही है, इनको सहन करने की शक्ति हमें उसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि हम ये जान लेते हैं कि मुझे ये कष्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने इस देह से जो कर्म किए हैं उसी के फलस्वरूप ये तकलीफें मुझे प्राप्त हो रही है। इस बात को मैं समझ लेता हूँ। इसलिए आज जो दुख मुझे हो रहे हैं, जिन दुखों की बात मैंने शुरुआत में की थी कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, इन सारी चीज़ों को सहन करने की या इनको समझ लेने की शक्ति उस ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होती है। तब ये प्रारब्ध भी हमारे सामने क्षीण हो जाते हैं। और जो क्रियमान हैं, जो अभी हम कर्म करने वाले हैं, जब मैंने जान लिया कि मैं खुद ईश्वर हूँ, तब मेरे हाथ से कोई विकर्म होने का कारण ही नहीं। मैं जो भी कर्म करूँगा वो अकर्म होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का संचित आगे के लिए होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तेरे सारे कर्मों का नाश उसी तरीके से होता है जिस तरीके से अग्नि में ईंधन जल करके राख हो जाता है। तो अब इतना सब सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए? इन सारी बातों में से अगर हम आज सिर्फ एक बात ले लें, इन सारी बातों में से सिर्फ एक बात अगर आज हम संकल्प ले लें कि मैं आज तक सद्गुरु को जिस तरीके से मानता था, सद्गुरु के वचनों को जिस तरीके से लेता था, जिस गहराई से मुझे उनकी बातों को, उनके वचनों को सुनना चाहिए था, मैं नहीं सुनता था। आज से मैं उन सद्गुरु के पास पूरे समर्पण, पूरी श्रद्धा के साथ उनको शरण जाऊंगा और पूरी सेवा भाव के साथ उनके साथ मैं अपने भाव, मैं अपनी श्रद्धा प्रकट करूंगा। उनके द्वारा दी गई कोई भी सेवा मेरे लिए इस संसार में सबसे बड़ा कार्य होगा, सबसे बड़ा कर्म होगा। इस संकल्प को अगर आज हम करते हैं तो मैं समझता हूँ आज से ही हम लोग उस ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस गीता के माध्यम से हमें देना चाहते हैं। सेवा करो, लेकिन पूरे इस भाव के साथ कि ये सेवा मुझसे नहीं, मेरे शरीर से नहीं, स्वयं स्वामी, स्वयं मेरे सद्गुरु मेरे भीतर आकर के मुझसे करवा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। कोई कपट, कोई छल, कोई स्वार्थ, कोई लालच, कोई राजनीति अगर हमारी सेवा में नहीं है तो वो सीधी सेवा हमारे सद्गुरु तक पहुंचती है। और आप देखेंगे कि अगर आप 1 लाख में भी खड़े हो तो सद्गुरु आपको आवाज़ दे करके कहेंगे कि तुम यहाँ आओ मेरे पास और मुझसे एक सवाल करो जो तुम्हें करना है। तुम अपने मन की बात मुझसे कह सकते हो जो तुम्हें मुझे कहनी है, लेकिन उसके लिए तुम्हारा भाव जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए जैसे मैंने अभी कहा है। कोई कपट, कोई छल, कोई स्वार्थ, कोई राजनीति आपके मन में ना हो। इस प्रकार से, इस निर्मल चित्त से अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, हमारे सद्गुरु की सेवा करते हैं, तो हम उस ज्ञान को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसी के साथ एक बात और भी कहना चाहूँगा, सद्गुरु ये भी जानते हैं, सद्गुरु त्रिकालदर्शी, वो ये भी जानते हैं कि किसके ज्ञान का समय क्या है, कौन कितना बद्ध है, कौन कितना मुमुक्षु है, कौन कितना साधक है और कौन सिद्ध होने की अवस्था में है। ये सारी बातें सद्गुरु जानते हैं और उसी हिसाब से वो अपने हर शिष्य को, अपने हर साधक को उसी प्रकार सेवा देते हैं, उसी प्रकार से उससे कार्य लेते हैं, उसी प्रकार से उससे भक्ति करवाते हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझना चाहिए। जी, साधक के मन का भाव जो मैं कहना चाह रहा था वही अभी सद्गुरु ने कहा कि सद्गुरु जो है साधक के मन का भाव जानते हैं कि कितना निर्मल इसका भाव है, कितना दृढ़ इसका भाव है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इस साधक का मुझ पर कितना प्रेम है, इसे सद्गुरु जानते हैं। श्रद्धा का रूपांतरण जब तक प्रेम में नहीं होता तब तक कपट नहीं जा सकता, तब तक हम सद्गुरु के यहाँ नहीं पहुँच सकते। हम लोग एक बात तो जानते हैं, प्रेम यानी सीधे दिल से दिल को मिलाना। अगर सद्गुरु के दिल से आपको मिलना है तो आपकी श्रद्धा को आपको प्रेम में रूपांतरित करना पड़ेगा, तभी आप सद्गुरु के दिल तक पहुंच सकते हैं। आज इस सत्संग, इस प्रवचन के माध्यम से इन श्लोकों को मुझसे जिस तरीके से हुआ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आशा करता हूं आप लोगों तक मेरी ये बात पहुंची होगी। जो भी त्रुटियां हुई हैं वो मुझसे हुई हैं। बाकी सेवा सद्गुरु के चरणों में अर्पित करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।
संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की